देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग से जवाब दूंगा। अच्छा। आप तो जो कैमरे के सामने जो लोग जाके मिले उनकी चर्चा कर रहे हैं, बिना कैमरे के जदयू के कितने लोग जाके मिले उसकी आपके पास गिनती भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेकों काबिल लोग हैं जो नेतृत्व बिहार का कर सकते हैं। अब असहज बात ये हो गई कि उस मुद्दे को लेकर मुझ पर एक नहीं अनेकों थानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मोदी जी ने काम किया है, गरीब की चिंता की है, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसको देख के हर एक भारतवासी उस एक्सप्रेसवे पे चलकर उस टनल में जाके उस एयरपोर्ट को देख के गर्व महसूस करता है। मोदी वो मोदी है कि जब विदेश जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि मोदी इज द बॉस। अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज सिन्हा जिनके कांधों पर बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। आपको मालूम है कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी इनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारियां थी। देखिए, अब 2024 लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, तो ऐसे में ये जान लेना ज़रूरी होता है कि बीजेपी अब क्या सोच रही है, बीजेपी की आगे स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। और देखिए, ये भी हम जानेंगे ऋतुराज जी से कि वो आगे कौन सी जिम्मेदारियां उठाने वाले हैं। तो हमारी सीधी बातचीत होगी ऋतुराज सिन्हा जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी। धन्यवाद। अच्छा ऋतुराज जी, जब हम यहाँ आ रहे थे, आपसे बात करने के लिए आ रहे थे, तो हमने देखा, और बिहार दौरा भी हम करते रहते हैं, तो पूरे बिहार को आपने एक पेंटिंग से रंग दिया है। पेंटिंग में लिखा हुआ है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार, और नीचे एक पट्टी है, उस पट्टी में नाम है ऋतुराज सिन्हा। जरूरत क्या पड़ी, क्यों रंग दिया है पूरे बिहार को भाजपा के रंग में? देखिए, दीवार लेखन राजनीतिक कम्युनिकेशन का एक वर्षों पुराना 20-30 साल 40 साल पुराना एक माध्यम है, और भारतीय जनता पार्टी एवं सभी अन्य पार्टियां भी अपने अपने स्तर से दीवार लेखन का काम करती हैं। उसी मॉडल पर एक बात चली, एक प्रोग्राम बना बिहार प्रदेश में कि 24 के चुनाव को देखते हुए ऐसा दीवार लेखन का काम हो। सभी जिलों में हो रहा है, भाजपा के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसी में एक छोटा सा सहयोग हम लोगों ने भी किया। लेकिन आप तो फिर फंस गए। मतलब ये भी हमने सुना कि प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, मतलब ये आपको महंगा पड़ गया, लेकिन उस पर भी आपने एक जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। आपने कहा आप डरने वाले नहीं हैं। नहीं, देखिए, इसमें डरने डराने की बात होनी भी नहीं चाहिए। वो राजद हो, जदयू हो या जन सुराज जैसी नई पार्टियां हों, पटना और अन्य शहरों में जिला केंद्रों पे घूमिएगा तो आपको सबका दीवार लेखन कहीं ना कहीं दिख जाएगा, भाजपा का भी दिखेगा। अब असहज बात ये हो गई कि उस मुद्दे को लेकर मुझ पर एक नहीं अनेकों थानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खैर, तो डर गए ऋतुराज सिन्हा? देखिए, इसमें डरने का कहाँ सवाल है, कोई क्राइम तो किया नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि किन्हीं लोगों को नाराज ज़्यादा कर दिया शायद। हमने किसी को नाराज करने की मंशा नहीं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है, एक प्राथमिकी हो या अनेक हो, देश में नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना गुनाह नहीं है, देश में मोदी जी का नाम लिखना गुनाह नहीं है। मैं नहीं, देश की 35% जनता ने मोदी को वोट दिया, तो मोदी जी करोड़ों करोड़ वोट लेके दोबारा प्रधानमंत्री बने। मैं या भाजपा का कोई कार्यकर्ता उनका नाम दीवार पे लिखे या ना लिखे, देश की जनता पुनः 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और भले सामने वाले जितना चाह लें कि मोदी जी का नाम दीवार से मिटा दें, पर जनता के मन से आप मोदी जी का नाम नहीं मिटा सकते। अच्छा, देखिए, जैसा कि हम भी लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करें। हालांकि अभी बैठक जो है टल गई है कुछ वक्त के लिए, लेकिन बैठक तो होनी है। तो क्या बीजेपी को अब डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? जो बात आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम जो है भले ही आप दीवार से हटा लीजिए, दिल से नहीं हटेगा, क्या डर लग रहा है कि दिल से भी हट जाएगा? देखिए, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, मोदी जी के 9 साल में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए
तो देश में 29 करोड़ परिवार रहते हैं। 25 करोड़ से अधिक परिवार इसमें से ऐसे हैं जिनको मोदी जी के माध्यम से फ्री राशन, फ्री इलाज, रहने के लिए घर, नल से जल, गैस कनेक्शन, ऐसी अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। मोदी जी ने काम किया है, गरीब की चिंता की है, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसको देख के हर एक भारतवासी उस एक्सप्रेसवे पर चलकर, उस टनल में जाके, उस एयरपोर्ट को देख के गर्व महसूस करता है। मोदी वो मोदी है कि जब विदेश जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि मोदी इज द बॉस। पापा न्यू गिनी के अध्यक्ष उनका अभिनंदन पैर छू के आशीर्वाद लेके करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगता है। किसका सम्मान बढ़ रहा है, किसका काम हो रहा है? देश की जनता का काम हो रहा है। 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ रहा है। देश मोदी जी को जानती नहीं, पहचानती नहीं, मन से मानती है। वो प्रधानमंत्री नहीं, वो युग पुरुष हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी तो मुहिम में लगे हुए हैं ना, फर्क तो पड़ेगा, असर तो होगा, डर तो रहेगा, कहीं ना कहीं एक डर तो होगा ऋतुराज जी दिल में। ऐसा है जी कि डर किसको होना चाहिए ये तो विपक्ष के नेताओं से आप पूछिए। मोदी जी का काम बोलता है और मोदी जी के काम को लेकर हम जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि आज के डेट में ऑपोजिशन के पास कोई एक प्रधानमंत्री का चेहरा हो तो आप बताएं, कोई ऐसा चेहरा जो जनता को विश्वास दिला सके कि भाई ये मोदी जी से बेहतर साबित हो सकते हैं। क्या बिहार में जो विकास मॉडल है, जहाँ पे कभी हवा से पुल गिर जा रहा है और कभी तपती धूप से पुल गिर जा रहा है, क्या इसको देख के जनता विश्वास करेगी देश की कि नहीं भाई मोदी जी से बेहतर विकल्प हो सकते हैं? तो मतलब डर नहीं है, डर नहीं है, पूरा भरोसा है कि 2024 में डर का सवाल ही नहीं। चलिए ठीक है, आपने हम बात कर रहे थे पीएम मोदी का भी जिक्र हो गया, तो ये बताइए आखिर कब आ रहे हैं पीएम मोदी? 4 बड़ी रैलियां होनी है, कब होने वाली है ऋतुराज जी? ये पर्दा क्यों है, बता दीजिए, आज राज खोल दीजिए कि कब होने वाली है। देखिए, राजनीति में रणनीति होती है और रणनीति कैमरा के सामने बताने की चीज नहीं होती। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी 51 रैली पूरे देश में कर रही है। अच्छा, और बिहार में 4 बड़ी रैलियां? पूरे देश में 51 बड़ी रैलियां होनी है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता में, एक नहीं अनेकों बीजेपी में नेशनल लीडर्स हैं, सब अलग अलग रैलियों में जाएंगे। बिहार में भी रैलियां होंगी और जब हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी उचित समझेंगे डेट को डिस्क्लोज करना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब डेट तय हो गया है, बस लोगों को नहीं बताया गया है। देखिए, डेट और बहुत सारी योजनाएं, भाजपा का स्वभाव है व्यवस्थित रूप में काम करना। अच्छा। ये भाजपा का मॉडल है। तो भाजपा में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से तैयारियां हो जाती हैं। किस समय किसको क्या और कितनी जानकारी देना, वो आप उस तरह से पार्टी ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि पहले जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलते हैं, फिर हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है जेपी नड्डा से मिलते हैं, फिर हम देखते हैं कि मुकेश सहनी भी बात करते हैं कि बीजेपी वाले कॉल कर रहे हैं, इधर हम देखते हैं कि चिराग पासवान भी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो क्या गठबंधन किसके साथ होना है 2024 में, कुछ तय हुआ है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग से जवाब दूंगा। अच्छा। आप तो जो कैमरे के सामने जो लोग जाके मिले उनकी चर्चा कर रहे हैं, बिना कैमरे के जदयू के कितने लोग जाके मिले उसकी आपके पास गिनती भी नहीं है। बिल्कुल, तो आप ही बता दीजिए कितने लोग मिले। तो मुद्दा ये है कि सबको दिख रहा है कि देश की जनता मोदी के लिए वोट करने वाली है। सब लोग मोदी के साथ गठजोड़ चाहते हैं। अच्छा। कुछ लोग जो अपने दल में है वो दल के साथ, उस सिंबल के साथ एनडीए में आना चाहते हैं, और कुछ लोग जो अभी मान लीजिए जदयू के नाम पे सांसद हैं, वोट तो मोदी के नाम पे मिला था 19 पे, जिसके बूता पे सांसद हुए थे। अच्छा। वो लोग भी इस फिराक में हैं। कई लोग हैं, आने वाले महीनों में आपको पिक्चर क्लियर होगा। मतलब जल्द ही कुछ और विस्फोट भी होने वाला है? विस्फोट नहीं होना है। देखिए, कोई विस्फोट नहीं होना है। विस्फोट क्या कहेंगे इसको, तो ये कहेंगे मोदी जी के नाम पे जो आम सहमति है इस देश में, उसका परिणाम है कि विभिन्न पार्टियां और विभिन्न नेता
मोदी जी और भाजपा के सिंबल के अंडर आना चाहते हैं, भाजपा से हाथ मिलाना चाहते हैं, भाजपा के साथ साझा रूप से काम करना चाहते हैं। ठीक है, आपने मेरा सवाल लेकिन थोड़ा पलट दिया, तो हम वापस से अपने सवाल पे आएंगे। गठजोड़ का कुछ तय हुआ, कुछ पता चला कि किसके साथ होगा, कुछ रणनीति तो बनाई होगी ना? मैंने जैसे पहले कहा, रणनीति कैमरा पे बताने का विषय नहीं है। जैसे जैसे चीजें फर्म अप होंगी आपके सामने आएगा ही, आपसे क्या छुपा है। चलिए, लेकिन हम चाहेंगे कि इस सवाल का ऋतुराज जी जवाब दे दें स्पष्ट तरीके से। देखिए, चर्चा ये हो रही है ऋतुराज जी कि इस बार आप भी चुनावी मैदान में हमें दिखने वाले हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है, पहले आप ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। यहाँ पे किसको क्या काम कल मिलने वाला है या किसके हाथ से काम जाने वाला है, ये हम तय नहीं करते, ये पार्टी का संगठन तय। लेकिन ऋतुराज सिन्हा लड़ना चाहते हैं चुनाव, इच्छा है लड़ने? मेरे चाहने ना चाहने से इस मुद्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राष्ट्रीय मंत्री हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री हूँ, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी प्रशिक्षण इस प्रकार से होती है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। देश हित में क्या होना चाहिए, पार्टी का क्या निर्देश है, उसके हिसाब से अपनी योजना बनानी चाहिए। अपनी योजना के हिसाब से अपनी प्राथमिकता और अपने महत्वाकांक्षा को आगे रख के राजनीति करना, ये भाजपा के संस्कार में नहीं। मतलब ये, इसके लिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए भी हमें इंतजार करना होगा। इंतजार का फल जो है वो तो समय बताएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है ऋतुराज जी मेरा। देखिए, सुनने में आ रहा है, और सुनने में क्या आ रहा है, लगातार हम बयान देख रहे हैं बीजेपी, बिहार बीजेपी में सब ठीक तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर पेच फंस रहा है बार बार, मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। आपको मालूम है कि गिरिराज सिंह ने एक बयान दे दिया कि जो है 2025 का जो चुनाव होगा सम्राट चौधरी के फेस पर होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि विजय सिन्हा भी एक बयान दे देते हैं, साफ कहते हैं कि देखिए हमें तो सीएम वैसा ही चाहिए जिसका बैकग्राउंड आरएसएस का हो। उसके बाद हमने देखा कि राजीव प्रताप रूडी ने भी कुछ बोल दिया, तो मतलब कुछ ठीक तो नहीं है। ऑल इज वेल तो बीजेपी, बिहार बीजेपी में दिख नहीं रहा है। अभी से देखिए शुरू हो गया है। देखिए, अभी 1.5 साल से अधिक है चुनाव में, 2025 के चुनाव में। आप ये मान के चलिए कि भाजपा वो पार्टी है जो एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है। ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी पार्टी है। इसमें एक नहीं अनेक काबिल नेता हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने खुद मंच से बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मंडल अध्यक्ष, बिहार में 1100 मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि 1100 में से किसी एक मंडल अध्यक्ष को भी अगर आप मुख्यमंत्री दे देंगे तो सारी पार्टी उनके पीछे होकर खड़ी हो जाएगी। ये तो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, लेकिन बाकी नेता भी तो बोल रहे हैं। विजय सिन्हा ने भी बोला, राजीव प्रताप रूडी ने भी बोला, गिरिराज सिंह ने भी बोला। किस किस को चुप कराएंगे? देखिए, चुप क्यों कराना? हाँ, तो कुर्सी के लिए हो रहा है ना यहाँ पर भी कला। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई कलह इस मुद्दे पे नहीं है। भारतीय जनता तो पार्टी, फिर ये बताइए कि 25 में कौन होगा सीएम फेस बीजेपी का? अगर आप मुझे बोलने का अवसर दें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार सेवा का है, और भारतीय जनता पार्टी की पहचान अनुशासन की है। तो इसकी चिंता, इसकी चर्चा करके कि 25 में कौन मुख्यमंत्री होने वाला है, समय नहीं गंवाना है। भारतीय जनता पार्टी का ये मत है कि बिहार के पिछले 33 साल बर्बाद हुए हैं। पहले लालू जी और बाद में नीतीश जी के 18 साल। बिहार पीछे छूटता जा रहा है। यूपी को देख लीजिए, यूपी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या प्रगति हो रही है, और बिहार कहाँ रह गया। हमारे लिए बिहार के लिए समाधान ढूंढना जरूरी है, और चुनाव में अगर जनता हमको मैंडेट देती है तो भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेकों काबिल लोग हैं जो नेतृत्व बिहार का कर सकते हैं, और समय आने पे वो निर्णय भी हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में जरूरी यह है जनता को जागरूक करना कि बहुत हो गया ये सामाजिक न्याय के ऊपर जातिवाद का विष फैलाकर समाज को बांटने का काम, ये बहुत हो गया। इससे किसी का भला नहीं हुआ है। अब बिहार को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय चाहिए, महिलाओं को संबल चाहिए, युवाओं को संबल चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए। बहुत हो गया ये सामाजिक न्याय और जातिवाद का एजेंडा। इससे अगर किसी का भला हुआ है तो
तो सिर्फ एक दो परिवारों का भला हुआ है, बाकी जनता तो वही है जहाँ पे आज से 30-35 साल पहले थी। चलिए, तो ये थे ऋतुराज सिन्हा जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन देखिए, उन्होंने ये भी कह दिया है कि कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।